छोड़ दो अरे तुम स्विच ने तुम एमसीबी काहे को गिरा रहे हो? क्या देते? एमसीबी तुम ऊपर नीचे कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, बैठो। ऐसे थोड़ी होता है। स्विच होता है, स्विच देखना पड़ेगा कहाँ है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एडवांस एक्सेल। एक्सेल पढ़ेंगे। ओके। क्या है? लाइटिंग पावर चला गया क्या? आ गया ना? ठीक है। तो जो हम लोग का डीबीएमएस वाला जो जूम का लिंक था वही लिंक रहेगा। उसको हम मॉडिफाई कर दिए एक्सेल के लिए। उसी लिंक पे आप लोग सब लोग उस पर कनेक्ट होंगे। फाइन। तो शुरू करते हैं एक्सेल। तो पहले इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानेंगे। ओके। तो क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस was introduced in 1990 and this application software is made by the Microsoft Corporation. माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना है तुम लोगों ने? यस सर। तो एक ऑफिस में जो काम होता था या जो काम होता है उसके लिए हर काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। ठीक है। तो ऑफिस में क्या क्या काम होता है? ऑफिस में या तो हम कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन किसी तरह का वो हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। कुछ अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक वाला डेटा का कुछ हम काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो काम हो गया। और बताओ, हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं दिखाने के लिए किसी क्लाइंट को कि हमारा प्रोजेक्ट जो है ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? ईमेल्स भेज सकते हैं। रिजल्ट्स वगैरह बना सकते हैं सर। हाँ, रिजल्ट्स वगैरह सर, रोज एंड कॉलम्स। उसके लिए तो जितना के जितना फाइनेंशियल और अर्थमेटिक डेटा उसके लिए तो हो गया एक्सेल। ठीक है। तो ऑफिस में होने वाले हर काम को फास्टन करने के लिए और इजी करने के लिए, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर पैकेज बनाया जिसका नाम रखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो था एक कुछ सॉफ्टवेयर का बंडल था। क्या क्या सॉफ्टवेयर से बात करेंगे उसके बारे में। अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर। अब हमको एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है, ऐसा कोई काम करना है, ठीक है, किताब कंपोज करना है, बुक लिखना है, तो वो काम अलग है। और दूसरा अकाउंटिंग का काम करना है, रिजल्ट बनाना है, जहाँ पे अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो जाए वो काम करना है। तीसरा काम हो गया प्रेजेंटेशन का काम हो गया। चौथा काम हो गया जैसे फ्रंट पेज भी आता था, उसमें थोड़ा थोड़ा हम जो वेब पेज है वो डिजाइन कर सकते थे, जो स्टैटिक पेज है वो। और उसी में मेरा आउटलुक एक्सप्रेस आता था जिसमें हम ईमेल्स क्लाइंट बोलते थे,
ईमेल्स का काम कर सकते थे। मान लो एक ऑफिस में जब इंटरनेट आ गया, एक ऑफिस में बहुत सारा काम ऐसा होगा जो हमको मेल करना होगा और मेल रिसीव करना होगा, ठीक है, एज ए मैनेजर और एज ए क्लर्कियल जॉब बहुत सारा मेल हमको हो सकता है करना पड़े, और बहुत सारा मेल हमको रिसीव करना पड़े, पढ़ना पड़े, उसका रिप्लाई करना पड़े। तो हम ईमेल क्लाइंट के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर था, उसको इस्तेमाल करने लगे। छोटा मोटा डेटाबेस के लिए जो था जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वो इस्तेमाल होने लगा। तो ये सारा का सारा बंडल करके अलग अलग ना उसको सेल नहीं करके एक साथ बेचा गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अब आज जो बोला जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी था वो बहुत अच्छा था। अच्छा क्यों था कि मान लो कि अगर सारा का सारा सिस्टम, सारा का सारा पैकेज, सारा का सारा सॉफ्टवेयर सिंगल एमएस वर्ड अलग, एमएस एक्सेल अलग, पावर पॉइंट अलग ऐसा बेचा जाता, तो तुमको जो आवश्यकता होती तुम वही लेते, तुमको जो बहुत आवश्यकता होती वही लेते, बाकी का ध्यान नहीं देते। लेकिन उसी पैसे में पूरा पैकेज मिल गया तुमको, पूरा पैकेज मिल गया, तो तुमको अब अच्छा लगने लगा एक्सेल भी। अब एक्सेल तुम बुक्स में मिला था तो एक्सेल में काम किए तो एक्सेल बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। तो इस तरह से उसका प्रचार भी हुआ और उसका डिमांड भी अच्छा बढ़ता चला गया। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ऑफिस नाम इसीलिए रखा गया है कि इस ऑफिस के अंदर, इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बंडल के अंदर, पैकेज के अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर हैं जो एक ऑफिस में यूज होने वाले हो। ऑफिस के काम को वो ऑटोमेट करते हैं, फास्टन करते हैं और इजी करते हैं। सही है? Each application is designed to address specific tasks such as word processing, data management, making presentation and organizing emails. MS Office is used by the over a billion people worldwide. MS Office और खासकर एक्सेल, ठीक है, अभी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MS वर्ड से भी ज्यादा इस्तेमाल क्या होता है? एक्सेल यूज होता है, ठीक है। इसको सीखना, इसमें काम करना आना, ये बहुत आवश्यक है सभी के लिए, ठीक है। और इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम जैसे जैसे जो जो बताएंगे, जो समझाएंगे और जो टास्क देंगे तुमको, उसको तुमको परफॉर्म, बहुत आसान रहेगा, बहुत आसान है, कोई इसमें भारी नहीं है। आईटी वालों के लिए तो एकदम भारी नहीं लगेगा, एकदम तुमको थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स नजर नहीं आएगा, तुमको फटाफट समझ में आएगा। हाँ, लेकिन समझ में आना और उसको मेमोराइज करना, उसको लर्न करना, दोनों में अंतर है ना। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, उस टास्क को नहीं बनाओगे, तब तक तुम उसको याद नहीं रख पाओगे। जानते तो सब है, लेकिन जब करने का समय आएगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन कौन सा वर्जन कब कब आया और उस बंडल में क्या क्या पैकेज, उस पैकेज में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर था, कंपोनेंट क्या क्या था। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, 19 नवंबर 1990 को तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर विंडोज लॉन्च हुआ, जिसमें वर्ड था, एमएस वर्ड, बाद में एमएस वर्ड बोलने लगे, वर्ड था, उसका वर्जन था 1.1, एक्सेल 2.0 और पावर पॉइंट 2.0, बस इतना ही था, तीन ही था। इसके बाद जब 1.5 वर्जन जो लॉन्च हुआ 91 में, उसमें वर्ड वही रहा, एक्सेल का वर्जन बढ़ गया। देखो वर्जन में एक चीज और बताते हैं तुमको, देखो यहाँ पे हम लोग वर्जन कैसे किसी चीज का बोलते हैं कि 1.0 या 1.0 या 2.0 इसे बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये वर्जन जो हम बात करते हैं, तो ये वर्जन में जो पॉइंट के लेफ्ट साइड है, जैसे 2 है, इसको बोलते हैं मेजर, मेजर पार्ट ऑफ द वर्जन, इसको बोलते हैं माइनर पार्ट ऑफ द वर्जन, ठीक है। तो डॉट के बगल में जो है, राइट साइड में जो है 0, ये हमारा माइनर पार्ट है और ये मेजर पार्ट है। तो वर्जन अगर हम ये बोलते हैं 2.0 के जगह पे 2.1 आता, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कुछ माइनर चेंजेस होंगे, कुछ माइनर चेंजेस होंगे। लेकिन अगर मेजर बदल गया, 2.0 3.0 हो गया, मतलब बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो इस तरह से देखो 1.6 2.5 3.0 और यहां तक आते आते यहाँ पे देखो मेल 2.1 ऐड हो गया। यही मेल बाद में आउटलुक बन गया, पहले था मेल। तो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तो था ही पहले से, एक मेल क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट हम लोगों ने ऐड कर दिया। इसके बारे में बताएंगे मेल के बारे में क्या है। इसके बाद देखो यहाँ पे 1992 में जब 2.5 आया तो एक्सेल 4.0 हो गया और वर्ड 2.0 हो गया। यहाँ तक वर्ड में कोई
इन्हांसमेंट नहीं हुआ था, यहाँ वर्ड में बहुत ज्यादा जो एडवांस हुआ, एडवांसमेंट यहाँ पे हुआ। ओके, ऐसे चलते आओ, यहाँ पे आओ, जून 2 1994 में ऑफिस 4.3 इसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट मेल तो था, एक्सेस जुड़ गया। ये क्या है एक्सेस, कोई आइडिया किसी को? नो सर। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो था ये एक डेटाबेस है। ओरेकल हम लोग अभी डेटाबेस पढ़े हैं तो तुम लोग बात पढ़े होगे, तो सॉरी तुम लोग तो अभी डेटाबेस जस्ट पढ़े हो, तुमको एक्सेस नहीं पता है, ये तो बहुत अच्छा बात नहीं है। ठीक है, दैट इज द डेटाबेस। क्या है? एक्सक्यूज मी सर। यस सादिक। सर ये जो आप बोल रहे थे एक्सेल 2.0, सर इसमें हाँ। लेफ्ट साइड वाला मेजर है सर? हाँ, 2 जो है मेजर पार्ट है वर्जन का, यस सर। और ओके 0 जो है वो हमारा माइनर पार्ट है। सर, तो अगर 2 में चेंज आएगा तो सर वो बोलेंगे कि मेजर चेंज है, नहीं? मेजर चेंज है, हाँ बिल्कुल। ओके सर। अब जैसे मान लो कि अभी हम लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं ना, तो एंड्रॉइड में एंड्रॉइड का वर्जन आता है, वो तो नाम दिया हुआ है, नाम के अलावा भी कुछ डिजिट्स में भी उसका वर्जन रहता है। यस सर, वर्जन ठीक है, 9, वर्जन और 11, हाँ 10, यस वर्जन 9 है, और तुम जब अपडेट करोगे उसको तो देखो 9.1 9.2 ऐसा होता रहेगा। यस सर। अपडेशन जो तुम हम लोग ऑनलाइन अपडेट करते हैं तो उसमें माइनर चेंजेस होता है, पैचेस कुछ जो सिक्योरिटी पैच और ये पैच वो पैच हो जाता है। ठीक है, एक्सेस हमारा एक डेटाबेस है, डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल वैसा ही है जैसा ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, माइस्क्यूएल है। ठीक है, ये वैसा ही है, लेकिन ये हम लोग यूज करते हैं छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में, छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये हम एमएस ऑफिस कर दे, एमएस ऑफिस हम बाई किए, हमको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चाहिए था और उसमें हमको एक्सेस मिल गया। ठीक, अब हम बिल्कुल इस एक्सेस को ठीक उसी तरह से यूज कर सकते हैं जैसे एसक्यूएल सर्वर यूज करते थे, या जैसे हम ओरेकल यूज कर रहे थे। ठीक है, तो अब तुम बोलोगे कि जब यूज कर ही सकते थे तो ओरेकल का क्या काम? ठीक है, तो एक्सेस एक छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे सर्वर हमको नहीं बनाना है, क्लाइंट बेसिस पे काम करना है, और डेटा बहुत कम है, ट्रांजेक्शन्स बहुत कम होने वाले हैं, कम बहुत कम है, तो वहाँ पे हम अलग से खरीदना पड़ेगा हमको दूसरा डीबीएमएस। और चूंकि मेरे पास ऑफिस है तो एक्सेस ऑलरेडी है, तो हम बगैर एक्स्ट्रा खर्च के हम डेटाबेस का काम कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज क्वाइट पावरफुल, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा है, ये बहुत पावरफुल डेटाबेस है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ओके, इसके बाद हमारा आया फिर एनटी आया, और यहाँ पे एक ऑफिस मैनेजर नाम से दिया गया, फिर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट शेड्यूल प्लस बाइंडर एक्सेस बुक सेल्फ, बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो 1995 में ये सब आया था, और बहुत सारा का नाम तो हम भी नहीं सुने हैं, तुम नहीं सुने होगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सर तो यहाँ पे शेड्यूल क्या होता है सर? शेड्यूल शेड्यूल सर। शेड्यूल यस प्लस 1995 होगा, आई डोंट नो। ठीक है, ओके सर। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो जून 20 1997 ये सारा का सारा जो बंडल है ये मिलना शुरू हुआ, बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है, और पब्लिशर 98, आउटलुक, आउटलुक एक्सप्रेस वो जो मेल था उसी का नाम हुआ 97 98, बुक शेल्फ बेसिस, स्मॉल बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजर 97, स्मॉल बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, ये बाद में एक यही सॉफ्टवेयर जो है मर्ज कर करके फिर अलग अलग बनना शुरू हुआ। देखो यहाँ वर्ड एक्सेल आउटलुक पावर पॉइंट एक्सेस, पब्लिशर स्मॉल बिजनेस टूल्स, फ्रंट पेज, फोटो ड्रॉ, फोटो के लिए जो पेंट ब्रश अभी बोलते हैं हम लोग वैसा, और फ्रंट पेज वही था जिससे हम लोग एक छोटा मोटा स्टैटिक वेब पेज डिजाइन करते थे। ओके, और धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट ये तय करती थी कि कौन सा सॉफ्टवेयर जरूरी है कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा तुम देखो, इस तरह से हमारा करंट पे आते हैं अभी हम लोग, यहाँ 24 सितंबर 2018, ये ऑफिस 2019। ओके, अच्छा एक चीज और पूछा जाता है कभी कभी कि एक जितना भी वर्जन था ऑफिस का वो सारा का सारा एक डिजिट्स में था, 10.0 4.3 ऐसा था। ये जो ऑफिस एक्सपी ऑफिस जो आया, या सॉरी ये ऑफिस 2003,
ये जो 2003 वर्जन तो था, यहाँ के पहले तो यहाँ देखो ऑफिस 2000 ऑफिस 97 है ना, ये 97 में आया था, 95 यहाँ से जब वर्जन आया, जब 7.0 वर्जन जो आया, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ने अपने वर्जन का जो टाइटल था, जो उसका कैप्शन था, वो ईयर के नाम से रखना शुरू किया। देखिए ऑफिस 95, 97 में आया तो ऑफिस 97, ठीक है। ये 2000 था, रिलीज हुआ था, लेकिन ये ऑफिस 2000 था, थोड़ा अर्ली रिलीज हो गया था, इसलिए इसका नाम हुआ था। और 2003, 2007 और ये जो लास्ट जो आया था 2018, ये ऑफिस 2019 था, ये थोड़ा सा पहले रिलीज हो गया इसलिए, ठीक है। यस सादिक। सर यहाँ पे जून 15 2010 के ऊपर सर एक 1 ब्लू से लिखा हुआ सर, वो 1 क्या इंडिकेट कर रहा है सर? कहाँ बता रहे हैं? सर यहाँ पे जून 15 2010 सर। ये 1, अच्छा Yes, sir. ये इसका ये है, क्या बोलते हैं उसको, इसके बारे में, इसको क्लिक करेंगे तो इसके बारे में डिटेल पता चलेगा। हाइपर जो Okay, रहता है ना, हाइपर टेक्स्ट, वो है। सर तो इसका MS एक्सेल से सर कोई लेना देना नहीं? किससे? सर MS एक्सेल से सर। एक्सेल नहीं, देखो ऑफिस में सब आएगा, वर्ड है, एक्सेल है, Yes. पावर पॉइंट है, सब है। हम लोग अभी ऑफिस के बारे में बात करेंगे। ऑफिस हमारा जो MS एक्सेल इज द पार्ट ऑफ ऑफिस, Yes, sir. ठीक है। तो हम वही इंट्रोडक्शन दे रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में, ओके। अच्छा, क्या क्या अल्टरनेटिव्स है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के? हैंड डाउन कर लो सदीक। क्या क्या अल्टरनेटिव है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अब धीरे धीरे, पहले तो पायरेटेड बहुत यूज होता था, लोग यूज करते थे पायरेटेड, बड़ा आराम से हो भी जाता था। धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट इसको लेकर स्ट्रिक्ट हो गया है, और अब बहुत सारा नियम कानून भी बन गया है कि अगर आप किसी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो ये जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। तो हम अब क्या करें? या तो हम बाई करें, ठीक है, या फिर हम कुछ अल्टरनेटिव्स खोजें जो फ्री हों। तो हमारा गूगल वर्कस्पेस, एप्पल ऑफिस सूट, अपाचे ओपन ऑफिस, WPS ऑफिस, फ्री ऑफिस, लिब्रा ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑनलाइन, ये सारा का सारा मेरा अल्टरनेटिव है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए, ओके। अब बात करते हैं हम लोग एमएस वर्ड को क्या कहते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट, सॉरी कौन सा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का नाम होगा ना, क्राइटेरिया उसका रखेंगे हम लोग, तो हम लोग उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर, हाँ, ठीक है। जिसमें हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, एमएस वर्ड बोलते हैं जो, दैट इज वर्ड प्रोसेसर या डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ठीक है। दूसरा है एक्सेल, उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एक्सेल जैसा जितना भी सॉफ्टवेयर होगा जिसमें हम वो स्टैटिस्टिकल डेटा और अकाउंटिंग डेटा और इस तरह का कोई भी काम करेंगे, वो सारा का सारा स्प्रेडशीट होगा, ठीक है। क्यों स्प्रेडशीट कहते हैं ये भी बताएंगे तुमको। तो स्प्रेडशीट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज आर हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स while columns are vertical vectors. A spreadsheet is a collection of worksheets. It is used to input, calculate, and compare numerical or financial data. Or in other words, a spreadsheet is a piece of paper or a computer program used for accounting and recording data using rows and columns into which information can be entered. ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि स्प्रेडशीट जो piece of paper, यहाँ स्प्रेडशीट जो है कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। तो वर्कशीट पहले समझे, वर्कशीट क्या है? A worksheet is a sheet of paper on which one performs work. They comes in many form: accounts worksheet, tax worksheet, or other business-related sheets. These worksheets come in a row and column, and each rows and column intersection makes a rectangular box called cell. Each cell have a specific identification of rows and columns. ठीक है। ये वर्कशीट हम जो बात कर रहे हैं अभी, वो हम बात कर रहे हैं पेपर के पीस जो अकाउंटिंग पहले होता था। तो रुको पहले दिखाते हैं तब समझ में आएगा।
ये देखो, है ना, इस तरह का तो शीट देखे होगे, कहीं भी तुम देखोगे अगर तुम, सर ये तो रजिस्टर वाला शीट लग रहा है सर। हाँ तो अकाउंट्स का रजिस्टर होता था ना, यस सर, यस है ना, देखो ट्रायल ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टमेंट्स है, और यहाँ पे सब अकाउंट्स लिखा हुआ है, और उसमें हम लोग CR DR डेबिट एंड क्रेडिट कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। टास्क लिस्ट है, टास्क है, उसका स्टेटस है, और एफर्ट लगा रहे हैं कि भाई ये है, तुम लोग को मार्कशीट ऐसे ही मिलता था, ठीक है। ये एम्प्लॉय वर्क शेड्यूल है, एम्प्लॉय असाइनमेंट है, संडे मंडे कोई किस दिन कौन सा काम किए तुम वो लिखना है, ठीक है। तो ये वर्कशीट है। मान लो कि मेरे कंपनी में 40 एम्प्लॉय है, और हर एम्प्लॉय को हम ये दे रहे हैं कि संडे के दिन क्या क्या काम हुआ, तो ऐसा ऐसा शीट कितना होगा, टोटल 40 होगा, यस सर। है ना। तो वो 40 मिला देंगे, पूरा 40 शीट, तो क्या बनेगा, बुक बनेगा कि नहीं। यस सर। इसको बोल रहे हैं वर्कशीट, उसको बोलेंगे वर्कबुक। क्लियर। ओके सर। ठीक है, जैसे ये शीट है, ऐसा ऐसा शीट जब ढेर सारा हो जाएगा तो उसको बोलेंगे बुक, यही ना होता है। तो और एक सर शीट बुक। मतलब एक पेज, यस सर, यस। जिसपे एक कोई काम किया, वैसा पेज बहुत सारा है तो बुक हो गया। तो वर्कशीट और वर्कबुक, तो वर्कबुक कंटेन मोर और मोर देन वन और मोर देन वन वर्कशीट, ठीक है। तो सर ये जो वर्कशीट है, ये जो वर्कशीट है, इसी के आधार पे हम जो एक्सेल में जो शीट बनाएंगे उसको भी वर्कशीट ही बोलेंगे, वहां भी हम वर्कशीट ही बोलेंगे, वेट वेट वेट, उसको वर्कशीट बोलेंगे। और एक फाइल में, मतलब एक वर्कबुक में कितना शीट हो सकता है, जितना तुम चाहो, जितना तुम चाहो, ठीक है। फाइल एक, फाइल एक, जैसे देखो MS वर्ड तुम लोग सब काम किए हो, MS वर्ड में वन पेज वन से लेके कितना तक पेज चलता था, इसमें पेज वाला सिस्टम नहीं है, इसमें पेज वाला सिस्टम नहीं है, जो काम होगा एक शीट पे काम होगा, और दूसरा काम करना है तो दूसरा शीट खोलना पड़ेगा, दूसरा शीट खोलना पड़ेगा, तीसरा काम करना है तो तीसरा शीट खोलना पड़ेगा, और ये तीनों शीट एक वर्कबुक का पार्ट है, ठीक है। और हम जब सेव करेंगे उसको, तो 3 सीट हो या 30 सीट हो, इधर 3 और 30 सीट, लेकिन ये एक ही फाइल में सेव होगा, और वो फाइल होगा वर्कबुक के लिए। ये समझ में आ रही है सादिक। यस सर। अब पूछो क्या पूछ रहे थे। सर बुक शेल्फ और वर्क बुक सर दोनों सेम है सर। बुक शेल्फ और बुक वर्क बुक सेल्फ, सर। यस सर। शेल्फ वो शेल्फ कहा, SHELF। कहाँ तुम पढ़े, सर अभी आप पीछे सर प्रीवियस वो पेज में। सॉफ्टवेयर का नाम था, वो सॉफ्टवेयर का नाम था। ओके सर। ओके सर। हम लोग सॉफ्टवेयर छोड़ दिए वहीं पे, उसके बाद वो ओके फिर सर। कंटिन्यू नहीं किया माइक्रोसॉफ्ट, यस सर। है ना, वो सॉफ्टवेयर फिर कंटिन्यू नहीं हुआ 1995 के बाद, वो कंटिन्यू नहीं हुआ। हम लोग एक्सेल की बात कर रहे हैं, हम लोग ओके सर। एक्सेल की बात कर रहे हैं। क्लियर। यस सर। एक्सेल में बुक शेल्फ जैसा कुछ नहीं, ठीक है। ये क्यों आ रहा है, तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, ध्यान देना, ईच सेल हैव ए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन फॉर रोज एंड कॉलम। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस 54 की बात करें, ठीक है, ये सेल बन रहा है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है, सेल है। अगर सेल का तुम देखो, ये कॉलम क्या है, ट्रायल बैलेंस में CR है, मतलब क्रेडिट, और ये किस अकाउंट का है, तो सेल्स का अकाउंट है। समझ में आ रही बात। इधर से रो देखो कौन सा है, किसके हेड में लिखा हुआ है, और इधर से किसका है, तो ये जो 54 है वो सेल्स अकाउंट का क्रेडिट है। क्लियर है। यस यस सर। आदित्य तुम कहाँ, इधर थोड़ा सा दिखाई दे हमको, सो रहे हो कि जगह हो, क्लास कर रहे हो, दिखाई देना चाहिए तुम, और थोड़ा बाहर आओ, हाँ ठीक है।
ओके, ये समझ में आ रही बात। तो ये हम जब भी सेल की बात करेंगे, अभी हम लोग और बात करेंगे सेल के बारे में, तो समझना ये कि सेल का एड्रेस कैसे पता चलेगा, तो दैट इज परचेज डिस्काउंट और क्रेडिट अमाउंट, है ना, परचेज डिस्काउंट का क्रेडिट है, ठीक है। तो हम इधर से रो पकड़ेंगे, इधर से कॉलम पकड़ेंगे और इसका एड्रेसिंग करेंगे, ठीक है। ओके, यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब ये देखो, ये एक छोटा मोटा अकाउंट्स का काम किया हुआ है और अकाउंट वर्कशीट लिखा गया है, एक ही वर्कशीट है, ठीक है। हम लोग ये काम एक्सेल में भी कर सकते हैं और ये काम हम पहले जब एक्सेल नहीं था तो हम लोग प्लेन पेपर पे करते थे, ठीक है। तो अब जैसे जैसे ये है $15,000, ये क्या है, अकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी और में क्रेडिट हुआ है, तो इधर से रो इधर से कॉलम, उसका इंटरसेक्शन जो हुआ वो ये सेल है। सेल का एड्रेस कैसे है, क्रेडिट है इसका, ठीक। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सेल। अभी तक तो हमको क्या समझ में आया, सेल किसको कह रहे हैं, सेल को कैसे एड्रेस करेंगे, वर्कशीट क्या है और वर्कबुक क्या है, ठीक है। और स्प्रेडशीट किसको बोलेंगे, तो इस तरह का जो काम जिस सॉफ्टवेयर में होगा दैट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। ठीक है, ओके। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअली का बात सर, कर। सर स्प्रेडशीट यानी कि सर वैसे काम जो कि शीट्स में होते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, ओके सर। हाँ इतना ही, ये जितना काम है ना, ये सारा का सारा काम हमारा सिर्फ अकाउंट्स से रिलेटेड, मैथमेटिकल अकाउंट्स और इस तरह का जो काम होगा, इसको हम इस शीट को यूज नहीं कर सकते हैं लेटर लिखने के लिए, यस सर। ठीक है। यहाँ पे जो काम होगा हम धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरह का काम यहाँ पे होगा, ओके। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो ये स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, जैसे वर्ड प्रोसेसर था, ये हमारा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। कोई भी पूछेगा कि एक्सेल किस टाइप का एप्लीकेशन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट। वहां वर्कबुक और वर्कशीट नहीं बोलेंगे, है ना, वहां क्या बोलेंगे, दैट इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट, ठीक। Spreadsheet application in which we do our all data related work, in which lots of calculation, formulas, comparison, etc. has been given. Microsoft Excel is a spreadsheet program or an electronic spreadsheet. वो जो हम करते थे वो क्या था, फिजिकल था, वर्कशीट जिसमें हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है, पेन से, और ऐसे लाइन खींचा हुआ अगर रजिस्टर मिल जाए, पेज मिल जाए, या फिर हमको लाइन भी खींचना पड़ता था, लाइन भी खींचना पड़ता था और हम काम कर रहे थे, तो वो तो मेरा फिजिकल स्प्रेडशीट। अभी जो हम बात कर रहे हैं इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट। वी कैन यूज इट to organize our data into rows and columns and use it to perform mathematical calculation quickly. It is also used to record and analyze numerical and statistical data. Microsoft Excel provides multiple features to perform various operations like calculation, pivot tables, graph tools, macro programming, etc. It is compatible with the multiple OS like Windows, Mac OS, Android, and iOS. Okay. ग्राफ टूल्स है यहाँ पे, सबके बारे में, एक एक चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्राफ टूल्स से क्या मतलब समझी तुम? सर ग्राफ डिजाइन करने से जैसे सर इंटरेस्ट जो पड़ता है ना सर, हाँ उसी तरीके से। हाँ, तुम जैसे हम लोग पाई चार्ट या पाई चार्ट बना दिए, बार ग्राफ बना के दिखाए, कोई डेटा है और उस डेटा को अगर हम किसी किसी डेटा को अगर ग्राफ पे दिखाएं तो उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। नहीं, अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट दिखाना है पिछले 10 साल का, तो वो कैसे दिखा सकता है? वो ग्राफ। लिखेगा 1991 में इतना प्रॉफिट, 1992 में इतना प्रॉफिट, ऐसे डेटा लिखेगा, या तो फिर बार चार्ट बना देगा, 1991 में इतना बड़ा, 1992 में इतना बड़ा बार, तो समझ में आ गया 92 में ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसे करके ढेर सारा बार रहेगा, या फिर ऐसे वाला ग्राफ रहेगा पाई चार्ट, वो पाई चार्ट, वो क्या बोलते हैं उसको, जो सर्कुलर में जो बनता है वो, इस तरह का बहुत सारा ग्राफ है टूल्स, हम उसको यूज करेंगे। Excel spreadsheet can be understood as a collection of columns and rows that form a table.
alphabetical letters are usually assigned to the columns and numbers are usually assigned to the rows. मतलब रो मतलब कैसे, इसको रो बोलेंगे कि इसको रो बोलेंगे, इसको रो बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल जो है मेरा वो रो है, और रो का नंबर कैसे करेंगे हम लोग, रो का नंबरिंग कैसे होगा सर ऊपर से सर, हाँ, और ऊपर से नीचे तक होगा और नंबर यूज करेंगे। और जो कॉलम होगा उसको हम लोग अल्फाबेट से यूज करते हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल लेटर्स आर यूजुअली असाइंड टू द कॉलम्स, मतलब ए बी सी डी ऐसा करके जाएगा, जेड तक जाएगा। जेड के बाद क्या होगा, जेड के बाद A1 थोड़ी रहेगा ऊपर में, 1 2 3 इधर है, फिर जेड के बाद ए हो जाएगा, है ना, ए बी ए सी ए डी ए, और तब जाके ए जेड होगा, है ना। ऐसा करके हम लोग बढ़ता रहेगा। ओके, द एक्सेल स्प्रेडशीट कैन बी अंडरस्टूड एज अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज दैट फॉर्म्स अ टेबल। Alphabetical letters are usually assigned to the columns and numbers are usually assigned to the rows. The point where a column and rows meet is called a cell. Deepak Kumar Yadav. Deepak Kumar Yadav. सर यूट्यूब पे गया इसका। हंसी आ रहा हमको, मिलता तो बताते हैं उसको, कहाँ थे। मीटिंग पॉइंट। And the point where a column and rows meet is called a cell. जहां से कॉलम इधर से रो जहां मिला that is called cell. और सेल कैसे दिखेगा हमको, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिखेगा, दैट इज कॉल्ड सेल। हम लोग जो मैनुअल वाला जो शीट था उसमें भी हम लोग देखे थे सेल, है ना, इधर से सेल्स था और ऊपर से आया क्रेडिट, है ना, तो हम लोग बताया कि वो सेल का एड्रेस था। ओके, ये हमारा एक एक्सेल का शीट है, समझो। यहाँ देखो लिखा हुआ है नीचे शीट 1 शीट 2 शीट 3, है ना। शीट चूंकि शॉर्ट में लिखा गया है, वर्कशीट लिखने में थोड़ा सा ज्यादा जगह लगता, ये हमारा हो गया शीट 1, मतलब वर्कशीट 1 वर्कशीट 2 वर्कशीट 3। इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं। मान लो हम ये शीट 1 जो है इसमें जनवरी का हिसाब किताब है, तो इसमें फरवरी का है, इसमें मार्च का है, तो कैसे पता चलेगा शीट 1 शीट 2 शीट 3, कुछ नहीं, यहाँ जाकर राइट क्लिक करके रीनेम लिखोगे, दे दोगे जनवरी, यहाँ लिख दोगे फरवरी, यहाँ लिख दोगे मार्च, ये 3 शीट दिखेगा, जनवरी फरवरी मार्च लिखा हुआ, रीनेम हो गया। ये जो हमारे देखो यहाँ लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1, है ना, बुक 1, तो ये डिफॉल्ट है बुक 1। इसको हम सेव एज करके हम जो नाम देंगे वो अपना नाम दे सकते हैं, अपना नाम हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वर्क बुक, इसके अंदर कितना सीट है बाय डिफॉल्ट, 3। हाँ बिल्कुल, बाय डिफॉल्ट जब कोई भी हम वर्कबुक ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 3 शीट दिया जाता है, ठीक है, 3 शीट दिया जाता है। कभी कभी हम लोग को एक ही शीट में काम हो जाता है और कभी कभी 3 से ज्यादा चाहिए होता है, तो 3 से ज्यादा चाहिए होता है, यहाँ राइट क्लिक करके ऐड करोगे शीट ऐड हो जाएगा, जितना बार ऐड करोगे उतना शीट ऐड होता जाएगा और यहाँ वो दिखता चला जाएगा जितना शीट ऐड होगा, ठीक है। ये जो है हमारा देखो ये कॉलम है ए बी सी डी ई एफ जी, ये कॉलम है और ये मेरा रो है, ठीक है। ये हमारा, अगर बहुत सारा सेल है तो जिस सेल में हमको लिखना होगा, टाइप करेंगे तो किस सेल में आएगा, तो उस सेल पे जाके माउस से क्लिक कर देंगे तो वो सेल जो है हाईलाइट हो जाएगा या बोलो एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो एक्टिव होगा तो कैसे पता चलेगा, तो उस सेल के किनारे ऐसा बॉर्डर बन जाएगा, तो समझ में आएगा कि ये एक्टिव सेल है
अभी हम कुछ टाइप करेंगे तो यही टाइप होगा, ठीक है। ये जो है कौन सा एक्टिव सेल है उसका एड्रेस बताएगा ये, जहां जिस सेल पे क्लिक कर दोगे उसका एड्रेस आ जाएगा। तो एड्रेस कैसे आएगा, तो पहले उसका कॉलम तब उसका रो, ठीक है। तो जैसे कर ये A1 था और ये वाला अगर हम बात करें तो क्या होगा, B7 हो जाएगा, ठीक है। एक और पूछते हैं, ये देखो तो F12, बहुत अच्छे, ठीक है। और ये जो ऊपर आ रहा है ना इसको बोलते हैं मेनू बार, और हर मेनू बार का, ये पुराना वाला वर्जन का शीट है, हर मेनू का अपना एक रिबन होगा जो आगे हम दिखाएंगे तुमको। और इस तरह से सारा का सारा होगा। यहाँ पे रो हेडिंग, वर्कशीट टैब, शीट टैब हो गया, स्टेटस बार हो गया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल मेनू हो गया, यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल मेनू। तो ये एक छोटा सा परिचय था एक्सेल का, ठीक है। स्टार्टिंग एमएस एक्सेल, अब स्टार्ट करते हैं एक्सेल को। कैसे स्टार्ट करेंगे, तो क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट बटन में क्लिक करोगे, पॉइंट द माउस टू द ऑल प्रोग्राम एंड क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिक करोगे तो उसे जितना पैकेज में है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जितना है सब खुल जाएगा, उसमें से एक्सेल को क्लिक कर लेना है, ठीक है। और भी बहुत सारा तरीका है खोजने का, लेकिन एक जो तरीका है फुल फ्लेज तरीका यही है, ठीक है। और इसको हम लोग ओपन करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुल जाएगा। तो मेरे कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में 2007 वर्जन है, इसीलिए हम 2007 वर्जन, ये हम वही बता पाएंगे तुमको। तो 2007 वर्जन को ही लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसे जितना जितना ऑप्शंस पढ़ेंगे, जितना चीज पढ़ेंगे 2007 के लिए, ऑलमोस्ट सारा का सारा सारे वर्जन में वही है, ठीक है। हाँ, सारे में सही है, कुछ एक आध दो फीचर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। ये देखो, ये 2007 का जो है तुम्हारा एक्सेल, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक। ये A1 है। यहाँ पे ये थोड़ा सा सिस्टम बदल गया, इसके बारे में अभी हम बताएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो है हमारा, ये क्या है, ये मेनू बार है और ये रिबन है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मेनू ये कहाँ पे है, ये देखो सबसे ऊपर में इस कॉर्नर पे, यहाँ देख रहे हो, है ना, चार छोटा छोटा स्क्वायर आपस में सटा हुआ, अलग अलग रंग का, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन है, ठीक है। इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ऑफिस, सॉरी, इन द एक्सेल 2010 विंडो, देयर इज अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। व्हेन वी क्लिक द बटन, अ मेनू अपीयर्स। वी कैन यूज द मेनू टू क्रिएट अ न्यू फाइल, open an existing file, save a file, print and perform many other tasks। जो जो इंपॉर्टेंट काम है उसको एक जगह रखा गया है ताकि अलग अलग मेनू में जाके उस चीज को आपको सिलेक्ट ना करना पड़े। और वो कहाँ दे दिया गया है, ऑफिस बटन में, ओके। ठीक उसके नीचे है क्विक एक्सेस टूल बार। ये कहाँ पे है, देखो यहाँ पे, देखो ये वाला, ये फ्लॉपी का साइन है, अंडू और रीडू है ना यहाँ पे, और इसके बगल में एक ड्रॉप डाउन मेनू के लिए बना हुआ है, ये वाला देखो, ये है ना ड्रॉप डाउन मेनू के लिए, ठीक है। तो next to the Microsoft Office button is a quick access toolbar. The quick access toolbar gives us quick access to the commands we frequently use. ठीक है। ये है टाइटल बार, जहां पे हमारा बुक का नाम लिखा रहता है। ये बाय डिफॉल्ट बुक 1, बुक 2, बुक 3 रहेगा, ठीक है। सेव एज करेंगे, सेव एज करेंगे तो हम अपने नाम से उसको सेव कर सकते हैं। Next to the quick access toolbar is the title bar. On the title bar, Microsoft Excel displays the name of the workbook we are currently using. ये देखो है ना यहाँ पे, ठीक है। इसी में अगर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल आएगा तुम्हारा, ये है मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, क्लोज करने के लिए। क्लियर है, ये सब तो तुम जानते होगे, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर देते हैं, शायद अगर किसी को नहीं पता हो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं रिबन। अब देखो, ये जो बात है हमारा, ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, ये जो है ये हमारा पूरा का पूरा जो है हमारा टैब्स है, मेनू बार, ये पूरा का पूरा मेनू बार, और इसका ये टैब अलग अलग।
तो हर टैब का रिबन अलग अलग है। पहले क्या था, ये वाला हम तुमको जो दिखाए थे, देखो जो बोले पुराना वाला है ये, इसमें कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना, कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। लेकिन हमको अगर फाइल में कुछ करना है तो फाइल क्लिक करेंगे, एक मेनू आएगा, अपीयर होगा, और हम उसमें से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद लेकिन बाद के वर्जन्स में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको आसान कर दिया। क्या आसान कर दिया कि होम अगर एक्टिव है, ये टूलबार जो एक्टिव है, एक्टिवेटेड है ये टैब, तो इस टैब से रिलेटेड जितना काम है वो सब इस रिबन में दिखेगा, इस रिबन में दिखेगा। दिस इज कॉल्ड रिबन। तो होम टैब में पेस्ट है, कट कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर, यहाँ पे हमारा पेज लेआउट, ये फॉन्ट है, और ये अलाइनमेंट के लिए, नंबर के लिए। अच्छा, एक चीज और कि हर टैब पे जो रिबन होगा वो रिबन सारे ऑप्शन को तो नहीं दिखा सकता है, बहुत सारा ऑप्शन है। तो उस टैब के एक जैसा एक सा काम करने वाला जितना ऑप्शन है सबको ग्रुप बना दिया गया, जैसे फॉन्ट ग्रुप, ठीक है, अलाइनमेंट ग्रुप, ठीक। और उसमें जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है उसको हम लोगों ने शॉर्टकट ग्रुप में यहाँ दे दिया। अगर इसमें से आपका काम नहीं चलता है, ये पूरा का पूरा फॉन्ट खोलना था, तो हर ग्रुप में एक छोटा सा एरो दिया हुआ है लोअर राइट कॉर्नर में, उसको क्लिक करेंगे तो हमको ये फॉन्ट टैब, फॉन्ट जो है वो पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स की तरफ से खुल जाएगा, जिसमें वो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये ग्रुप है, ये क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, ये फॉन्ट का ग्रुप है, ये अलाइनमेंट का ग्रुप है, ये नंबर का ग्रुप है, स्टाइल है, सेल्स है, एडिटिंग है। ओके, जैसे ही अगर हम टैब चेंज करते हैं, इंसर्ट में आएंगे, तो मेरा पूरा का पूरा रिबन चेंज हो जाएगा। अब जो रिबन आएगा वो इंसर्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, पेज लेआउट पे क्लिक करोगे तो मेरा रिबन जो होगा वो पेज लेआउट से रिलेटेड कमांड्स को लेके आएगा, ऑप्शंस को लेके आएगा। समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, ribbon in Microsoft Excel 2007 we use the ribbon to issue the commands. The ribbon is located near the top of the Excel window below the quick access toolbar. ये है मेन रिबन टैब्स, ये जैसे फंड ग्रुप, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, ये कॉर्नर, ये जो एरो है ये कंप्लीट डायलॉग बॉक्स फॉन्ट का आएगा, अलाइनमेंट का यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये सारा का सारा बटन्स है जो हम क्लिक करेंगे। ओके, The Excel ribbon had several tabs. दीपक कुमार यादव ना, कितना आराम से बजे जैसे कर रहा था बताओ। तो तुम लोग का उम्र क्या है जी बताओ, ये सब काम तुम लोग को सुबह देता है, है? अभी सब करोगे तो फिर बाद में क्या करोगे? अच्छा, देखो, the Excel ribbon has several tabs that are displayed on the ribbon automatically. The tabs consist of some of the most common commands and actions, such as insert object, formatting cells and data, and importing and exporting data. तो जो रिबन में जो वो ग्रुप होगा, उस ग्रुप में फ्रिक्वेंटली यूज वाला जितना कमांड्स है वो रहेगा। उससे ज्यादा कुछ चाहिए आपको तो आपको डिटेल खोल के, डिटेल मतलब यहाँ ये वाला बटन जो है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, इसको खोलिएगा तो आपको उस ऑप्शन से से रिलेटेड पूरा का पूरा डायलॉग बॉक्स खोलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो इतना सारा टैब है ना इस मेनू बार में, है? अभी हम किसको क्लिक किए हैं? होम को, और होम को क्लिक किए हैं तो यहाँ पे रिबन किसका दिखेगा? होम टैब का दिखेगा। तो इसी को जो क्लिक किया गया है टैब, उसी को बोलेंगे एक्टिव टैब, है ना? जिसका रिबन दिख रहा है वो एक्टिव टैब है। ओके, तो एक्टिव टैब इज अ रिबन टैब दैट इज सिलेक्टेड एंड करंटली बी डिस्प्लेड इन द रिबन। क्लियर? अंडरस्टैंडिंग वर्कबुक एंड वर्कशीट, जिस सेल को माउस से हम लोग सेलेक्ट करते हैं, जहां पे हमको कुछ लिखना है, या उसको इंटर मारोगे, इंटर प्रेस करोगे तो नीचे वाला सेल आ जाएगा,
टैब लिख करोगे तो अगला सेल चला जाएगा। ओके, तो जो सेल एक्टिव है, जहां एक्टिव करने का मतलब कि टाइप करोगे तो वहीं लिखा जाएगा, वहां पे डेटा इंटर कर सकते हो। ठीक है, और वो एक्टिव सेल, वो उसका जो बॉर्डर है वो बाकी सबके बॉर्डर से अलग होगा, डार्क सिलेक्टेड दिखेगा तुमको। ओके, दैट इज कॉल्ड एक्टिव सेल। शीट 1, शीट 2, शीट 3, वर्कशीट इन द वर्कबुक। कितना अब शीट है? पुराना वाला वर्जन का ये स्क्रीनशॉट है, जहां पे प्लस पे क्लिक करने पे नया वर्कशीट ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉलम हो गया, ये रोज हो गया। ठीक है, और ये हमारा स्क्रॉल अराउंड द वर्कशीट यूजिंग द स्क्रॉल बार टू कीबोर्ड। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पे तो जगह इतना ही है, जगह तो मेरे पास इतना ही ना है। अगर ढेर सारा शीट बन जाएगा तो अगर पता चलेगा कि 5 दिख रहा है, 6-7 अंदर चला गया, दिख ही नहीं रहा है, तो हमको उस शीट को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए स्क्रॉल बार है। ठीक है, स्क्रॉल जब सिलेक्ट करना शुरू करेंगे तो पूरा का पूरा शीट घसक इधर आ जाएगा, तो नंबर 7, नंबर 8, नंबर 10 दिखेगा तो क्लिक कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब फिर अब नंबर 1 सिलेक्ट करना है जो कि अंदर चला गया है ऑफ द स्क्रीन, तो फिर क्या करेंगे? उसको पूरा का पूरा स्क्रॉल करेंगे तो नंबर 1 दिखेगा तो क्लिक कर देंगे। ठीक है, ठीक है, बस अब तुरंत छोड़ देंगे, बस ये वाला देख लो। Microsoft Excel workbook consists of worksheets. Each sheets contain columns and rows. The columns are related A to Z and then continuing with the AA, AB, AC and so on. And the rows are numbered 1 to 1, 0, 4, 8, 5, 7, 6. इतना रोज है, इतना रोज है और इतना कॉलम है, टोटल 16,384 कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ रोज। The combination of columns coordinate and the row coordinate make up a cell address. For example, the cell located in the upper left corner of the worksheet is cell A1, meaning column A and rows 1. A1 का मतलब ये column है और ये row है। Cell E10 is located under the column E and rows 10. We enter our data into the cell on the worksheet. The last column is XFD. ये ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछा जाता है कि लास्ट कॉलम का क्या नाम होगा। ठीक है, तो दैट इज XFD, दैट इज द 16,384th कॉलम। लास्ट रोज जो होगा वो क्या होगा? ये होगा 10,48,576। ठीक है, यहाँ हमको 16,384 रो, इतना कॉलम, टोटल नंबर ऑफ सेल कितना होगा बताओ? तो दोनों को गुना कर देंगे तो ये हमको मिलेगा 17179869,184। अब बताओ, क्या ऐसा तुम कोई काम एक शीट पे कर सकते हो जिसमें इतना सेल कम पड़ जाए? नो सर। नहीं, है ना? नहीं, यस सर। वर्कशीट न है, वर्कशीट है, एक वर्कशीट मतलब हाँ, इस पे हम किसी कंपनी का 1 महीने का या 1 फाइनेंशियल ईयर का हम कुछ अकाउंट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा है, ये कभी भी काम छोटा नहीं। एक वर्कशीट का जो काम होता है वो एक वर्कशीट का काम इस पे करना है हमको, और उस चीज को कंसीडर करोगे तो इतना यूज ही नहीं कर पाओगे, घटने का तो बात ही नहीं है। ठीक है, चलो टाइम हो गया, अगले क्लास में इसके आगे बात करेंगे हम लोग। सबको कन्वे कर देना कि जो डीबीएमएस वाला जो लिंक था वही लिंक है एक्सेल के लिए भी। ठीक है, यस सर। और सिर्फ 6 लोग हैं ऑनलाइन में, दैट इज नॉट गुड। ठीक है, सबको लगता होगा ऑफलाइन में कितने एक्सेल सर? तो हम जानते ही हैं, एक्सेल में ऐसा क्या है, तो ऐसा नहीं है, एक्सेल में बहुत कुछ है। यस सर। एक्सेल में बहुत कुछ है, और सिर्फ एक्सेल पे, एडवांस एक्सेल पे, मतलब एक्सेल कंप्लीट अगर कोई जाने तो बगैर कुछ और जाने हुए बहुत अच्छा जॉब ले सकता है। एक्सेल इतना पावरफुल है। ठीक है, तो इस चीज को तुम लोग समझो। और सर क्लास ऑफलाइन में कितने स्टूडेंट हैं सर? ओके सर। ओके, चलो बाय बाय, मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। अटेंडेंस? अटेंडेंस कौन ले रहा है?
या 1 मिनट। ठीक है, एग्जिट करें, रिमूव, एंड करें ना। थैंक यू सर।